जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र लेकर के आया हूँ, वो साबर मंत्र आपका रक्षा साबर मंत्र है, सुरक्षा के लिए साबर मंत्र है और बहुत ही प्रचंड तेजस्वी साबर मंत्र है। इस साबर मंत्र को आप किसी भी शुभ दिन में सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, होली, दीपावली या फिर महाशिवरात्रि। इस दिन में आप कभी भी सेव कर सकते हैं, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं और ये केवल एक दिन के अंदर ही आपका सिद्ध हो जाएगा। और इसकी जो संपूर्ण विधि है कि आपको कैसे सिद्ध करना है, वो संपूर्ण विधि मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि आपको कहीं पर यूट्यूब पर आपको ये संपूर्ण विधि नहीं मिलेगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आ पाएगा कि मैंने क्या क्या विधि आपको बताई है। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना कि आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और फिर आधी अधूरी वीडियो देख करके अपने मन से ही कुछ ना कुछ उसमें घड़ने लगते हैं। तो ऐसा मत करना। जो प्रॉपर विधि है उसी के अनुसार सिद्ध करना है आपको। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें ऐसी इन चीज़ों की सिद्ध की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, होता क्या है कि कुछ ऐसे ओझा होते हैं या फिर जिनको भक्त कह लीजिए या उनको गुणी गुणी भी बोल देते हैं। अलग अलग स्थानों पर इन शब्दों का अलग अलग नाम है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप किसी को झाड़ फूक करने के लिए जाते हैं या फिर कोई झाड़ फूक करने के लिए आपके पास आता है, तो सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप उसकी कोई इलाज करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षा नहीं करते हैं तो वो जो उसके ऊपर कोई भी छाया है या प्रेत है, वो आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें। तो अपनी सुरक्षा के लिए ही ये मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। और दूसरा, आप उस स्थिति में भी आप कर सकते हैं अगर मान लिया किसी कुछ नीच कर्म करने वाले जो तांत्रिक ओझा होते हैं ना, वो एक दूसरे पर कुछ वार भी कर देते हैं, तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं। तो उनसे बचाव के लिए भी ये मंत्र बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली मंत्र है। तो वहाँ पर भी आप उस चीज़ से अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे कि मूठ आदि का प्रयोग कर देते हैं। तो आप बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे उसमें। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से पूरी क्रिया करनी है। देखिए, या तो शिवरात्रि के दिन करें, महाशिवरात्रि में, होली के दिन कर सकते हैं या रात्रि में भी कर सकते हैं, दीपावली में, या फिर दशहरा में, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, इसमें भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कम मंत्रों का जाप करना होता है और मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है। जितने अधिक संख्या में मंत्रों का जाप होगा उतनी ही अधिक शक्तिशाली मंत्र होगा। ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक हनुमान जी का चित्र रखना है, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही आप अपने कंधे पर या कहीं पर भी वस्त्र एक धारण कर लें। और सामने जो चौकी रखी है उस पर भी लाल रंग का ही वस्त्र बिछा होना चाहिए। भगवान श्री राम की तस्वीर, अपने गुरु जी की तस्वीर और हनुमान जी की तस्वीर, ये तीन तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। एक दीपक लगाएंगे शुद्ध देसी घी का या फिर तिल के तेल का, धूप बत्ती और लाल पुष्प और सिंदूर आपके पास होना चाहिए। सिंदूर से आपको तिलक करना है हनुमान जी का और लाल पुष्प आपको चढ़ाने हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जिनके गुरु हैं
वो अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा पंचोपचार पूजन करें गुरु जी का, उसके बाद अपने गुरु मंत्र का 1 माला या 2 माला का आपको जाप करना है। अगर किसी के गुरु नहीं हैं तो वो शिव को गुरु मान करके भी साधना कर सकते हैं। अगर आपने शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है 1 माला या 2 माला, और अपना गुरु मान करके उनको पूजा है तो फिर उनका पंचोपचार पूजन भी करना जरूरी है। अब आता है कि अगर किसी के गुरु नहीं है कोई भी, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप जो सर्वार्थ साधक मंत्र है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वार्थ साधक मंत्र मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, और इस वीडियो में मैं आपको बोल करके बता दूंगा, ठीक है? आप उसको लिख सकते हो और धीरे धीरे ही मैं बोल करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सर्वार्थ साधक मंत्र का कम से कम 7 बार या 21 बार आपको जाप करना है, ठीक है? उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे आप। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। गुरु सठ, गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों बन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 7 बार पाठ जरूर कर लें, ठीक है? अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है, ठीक है? और ध्यान के लिए आप ये मंत्र बोल सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभाम, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोल करके भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और अपनी जो साधना है उस साधना को निर्विघ्न पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे कि कोई भी विघ्न ना आए। हे प्रभु गणेश जी महाराज, आप मेरी साधना को संपूर्ण करवाइए। तो उनसे आप प्रार्थना करेंगे और 1 माला मंत्र का आपको जाप करना है, गणेश जी के मंत्र का। वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और बहुत छोटा सा मंत्र है, वीडियो में लिख करके नहीं दूंगा, आपको बताऊंगा ही, केवल आप लिख लेना। तो गणेश जी का मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, ठीक है? वक्रतुंडाय हुम, ये गणेश जी का मंत्र है। और इस मंत्र को पूरा करने के बाद आपको क्या करना है? दिग्बंधन करना है फिर। और दिग्बंधन करने का जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिग्बंधन आप कैसे करेंगे कि थोड़े से चावल ले लेंगे और उन चावलों को 10 दिशाओं में फेंकते हुए चारों तरफ अपने फेंक देंगे, और इस मंत्र का आपको जाप करना है। वज्र नखाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हूम फट स्वाहा, ठीक है? ये मंत्र है। इसके 1 बार जाप करेंगे और चारों तरफ अपने चावल के दाने फेंक देंगे। फिर आपको उस मंत्र का जाप करना है जो सावर मंत्र है, जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं, और वो हनुमान जी का सावर मंत्र है। तो उससे पहले आपको राम नाम की 1 माला का जाप जरूर करना है। हनुमान जी राम के सेवक हैं, तो इसलिए आपको हनुमान जी से मंत्र का जाप करने से पहले भगवान श्री राम के मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। उनकी एक छोटी सी पूजा कर लें। और मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, राम रामाय नमः। इस मंत्र का आपको 1 माला मंत्र का आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है, ठीक है? अब उसके बाद आ जाता है हनुमान जी का। उसके बाद आपको हनुमान जी का सिंदूर से टीका करना है और 1 पुष्प चढ़ाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं आपके उस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे शक्ति प्रदान करें। और उसके बाद एकाग्रचित होकर के, बिल्कुल एकदम ध्यान लगा करके हनुमान जी के ऊपर, और
11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। उस जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आसन से बिल्कुल नहीं उठना है आपको, इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, एक जगह आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए हनुमान जी के ऊपर। चाहे आपके बगल में कोई शोर मचा रहा हो, चाहे कोई आवाज निकाल रहा हो, चाहे कोई लगे कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, चाहे मतलब कि आपको पकड़ के झंझोड़े, या कोई भी शक्ति आपके सामने कुछ भी नृत्य करे। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है और जाप करते रहना है, और एकाग्रचित होकर के जाप करना है, अपना ध्यान नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी। केवल 11 माला मंत्र का जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से, ठीक है। रुद्राक्ष की माला इसमें प्रयोग होगी जो कि साबरी मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। और ऐसी माला के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ऊपर मैं वीडियो में मैंने पीछे दे दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप करके ये माला आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि किस मंत्र का आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। मंत्र ये है। इस मंत्र का आपको 11 माला मंत्र जाप पूरा करना है, और 11 माला मंत्र पूरा जाप करने के बाद थोड़ी सी आम की लकड़ी ले लें और थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें, दुकान पर मिल जाती है, ठीक है, पूजा पाठ की दुकान पर, और उससे 21 मंत्रों का एक छोटा सा हवन कर लें लास्ट में। तो आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और देखिए, जितना तुम्हारा जाप होगा, जितना ज़्यादा एकाग्रता होगी, उतना ही तेजी के साथ मंत्र सिद्ध होगा, उतनी ही शक्ति मंत्र के अंदर आती है। तो इसलिए आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर फिर दोबारा भी कोई, जैसे कि आपने होली पे कर लिया, फिर दीपावली पे कर लिया, इस तरीके से ग्रहण में कर लिया, इस तरीके से इसको रिपीट जरूर करते रहना, ठीक है। तो मंत्र की शक्ति बराबर बनी रहती है और उसमें शक्ति में और इजाफा ही होता रहता है, मतलब शक्ति उसकी बढ़ती रहती है जितना आप जाप करेंगे। तो ये मंत्र आपका एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। और फिर इस मंत्र का आपको प्रयोग कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इस मंत्र का जब भी आपको प्रयोग करना है, या तो आप 3 बार मंत्र पढ़ करके अपने शरीर के ऊपर फूंक मार लें तो आपका शरीर बंध जाएगा, या फिर आप 3 बार मंत्र पढ़ करके और हथेली पर फूंक मारें, और हथेली पर फूंक मारने के बाद उसको अपने शरीर पर घुमा लें, तो आपका पूरा शरीर बंध जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। या फिर किसी दूसरे को भी सुरक्षित करना है, या किसी दूसरे पर कोई भूत प्रेत लगा हुआ है तो उसको भी अगर हटाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी भभूत लेना है और उस भभूत को पढ़ करके उसकी तरफ फेंक देना है। 3 बार मंत्र पढ़ के फेंक देना है, या 3 बार मंत्र पढ़ के पानी ले करके और उसमें फूंक मार के पानी में और उसको पिला देना है। तो उसकी जो उसके ऊपर भूत प्रेत लगा हुआ है, या जो भी कुछ उसके ऊपर प्रभाव है, किसी का किया कराया है, तो वो भी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस मंत्र के द्वारा अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और किसी दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं। तो ये मंत्र इतना बेजोड़ मंत्र है, और इसकी मैंने पूर्ण विधि भी बता दी है आपको, प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया है, और कैसे सिद्ध होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, कब आपको सिद्ध करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये संपूर्ण विधि के साथ मैंने आपको बताया है। और इस विधि के साथ ही आप किसी भी सावर मंत्र की अगर आप सिद्धि करते हैं तो इस विधि के साथ ही करें। ये विधि एक कारगर विधि है जो मैंने आपको बताई है। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।